आप सबका दिल से स्वागत है। टाइम ट्रैवल जब हम ये बात सुनेंगे तो डेफिनेटली हम सोचेंगे फेक है। इसके ऊपर मूवी आती है वो हम देखते हैं, रियल में तो ये पॉसिबल नहीं है। बट मैंने पिछली 2 वीडियोस डाला था, उसमें मैंने प्रूफ बताया था। आज की जो वीडियो है उसमें मैं प्रूफ बताऊंगा, वैसा वाला प्रूफ नहीं जो हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि कोई भाई साहब है वो बार बार कैमरा ऑन करता है और देखता है देखो मैं 1982 में आ गया, देखो मैं 1984 में आ गया। ऐसा प्रूफ नहीं, रियल प्रूफ आपको बताऊंगा। पूरी कहानी देखना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि ये सच है या झूठ है। एक आदमी जिसने टाइम ट्रैवल मशीन बनाई और उसने मशीन के अंदर एंटर किया फ्यूचर में जाने के लिए, तो उसके साथ जो चीज़ें हुई, आप जब पूरी कहानी देखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी तो लगेगी बट आप शॉक भी हो जाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इतना भी आप मिस मत करना। मैं पूरी कहानी चालू करूँ उसके पहले रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. ये बात है यूएसए की 1995। माइक मरकम वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करता है, लेकिन वो पैदा हुआ तब से लेके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो उसने पढ़ाई कंप्लीट की, उसे पैसों का बहुत संघर्ष हुआ क्योंकि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। अब उसकी स्कूल की फ़ीस के लिए हमेशा पैसों की प्रॉब्लम होती थी, बट जैसे तैसे करके उसने स्कूल कंप्लीट की और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए भी बहुत पैसों की प्रॉब्लम होती थी, बट उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की। तो बचपन से उसके दिल और दिमाग में एक ही चीज़ थी, मुझे पैसे वाला बनना है, मुझे कुछ अलग करके दिखाना है। जो मेरी लाइफ में मैंने पैसों का स्ट्रगल देखा है वो फ्यूचर में कभी नहीं देखूँगा, मैं बहुत पैसे वाला बनूंगा। अब माइक मरकम ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर ली 1995 में और वो जॉब ढूंढने निकल पड़ा। वो कहाँ पर जाता तो जॉब उसे पसंद आता तो सैलरी बहुत कम देते, और कहाँ पर अगर सैलरी ज़्यादा होती तो उसे जॉब पसंद नहीं आता। तो वैसे वो अलग अलग जगह पर जाता था, कोई कंपनी उसे रिजेक्ट कर देती थी तो किसी कंपनी को ये रिजेक्ट कर देता था। मतलब इसे दिल में सेटिस्फेक्शन हो ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था। अब उसके घर के अंदर, जैसे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पड़े थे, वो हर बार छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहता था। तो वो एक दिन घर पर ऐसे ही बैठा था और वो सोच रहा था यार मुझे जैसी जॉब चाहिए वैसी मुझे मिल नहीं रही और मुझे बनना है पैसे वाला, और मेरे अंदर जितनी नॉलेज है, मेरे अंदर जितना टैलेंट है, मुझे वो लोगों को बताना है, पर कैसे। तो वो अपना दिमाग चलाना शुरू करता है और घर पे जो उसके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहते हैं उससे एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करता है। मैं आपको सब चीज़ एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। एक छोटी सी मशीन बनाता है, वो मशीन के अंदर वो डालता है स्क्रू और स्क्रू गायब हो जाता है। बट विद इन अ सेकेंड स्क्रू मिलता है थोड़ी ही दूरी पर। अब माइक खुश हो जाता है पर वो कंफ्यूज हो जाता है। बहुत सोचने के बाद उसे पता चलता है कि स्क्रू ने टाइम ट्रैवल किया, स्क्रू गायब हुआ और थोड़ी देर के बाद वो स्क्रू थोड़ी दूरी पर मिला। जो नॉर्मली मैं करता, मैं स्क्रू निकाल देता और उसे मैं जहाँ पर रखता बस वहाँ पर ही मिला। तो वो क्या करता है, फिर से वो चीज़ ट्राई करता है, स्क्रू डालता है, स्क्रू गायब होता है और विद इन अ सेकेंड वो थोड़ी दूर से मिलता है। बस ये सब चीज़ देखकर उसने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी टाइम ट्रैवल मशीन बनाऊँगा जिसके अंदर इंसान ट्रैवल कर सके फ्यूचर में। अब उसने बड़ी टाइम मशीन बनाना शुरू किया, लेकिन उसके पास पैसे तो नहीं हैं, गरीब है, जॉब भी नहीं है, उसे फ़ंड की ज़रूरत है, प्लस उसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। तो वो उसके घर की थोड़ी दूरी पर देखता है पावर स्टेशन और वो सोचता है क्यों ना मैं इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ भी यहाँ से कर लूँ और ट्रांसफार्मर भी चुरा लूँ। वो ये करता है बट उसकी आइडिया पूरी फ्लॉप हो जाती है। वो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की लाइन ले लेता है, ट्रांसफार्मर की चोरी कर लेता है, बट जब वो प्रोसेस चालू करता है मशीन बनाने का तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब इतना बड़ा ब्लास्ट होता है आजू बाजू के एरिया की लाइट्स भी चले जाती है। पुलिस को पता चलता है, पुलिस आती है, भाई साहब को अरेस्ट कर लेती है। मामला जाता है कोर्ट तक। अब कोर्ट में माइक खड़ा है, जज उससे पूछता है क्या तूने चोरी की है और तूने इलेक्ट्रिसिटी की लाइन भी ली है। वो अपना जुर्म कबूल करता है कि हाँ
मैंने ट्रांसफार्मर की चोरी की और मैंने इलेक्ट्रिसिटी की लाइन भी लेने की कोशिश की। अब जज उससे पूछता है तूने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है मैं एक टाइम मशीन बना रहा हूँ, टाइम ट्रैवल मशीन। जज उसके सामने देखता है और उसे पूछता है क्या, तो वो कहता है मैं एक टाइम मशीन बना रहा हूँ और वो बन जाती तो मैं उसमें ट्रैवल करता फ्यूचर में, बट कुछ वजह से ब्लास्ट हो गया, आग लग गई। जज बोलता है ये पागल हो गया है, इसे जेल में डालो। 2 महीने की उसे सज़ा होती है और 2 महीने के बाद वो बाहर निकलता है। अब वो 2 महीने पहले उसकी कंडीशन क्या थी कि उसे कोई पहचानता नहीं था, बट 2 महीने के बाद वो फेमस हो जाता है, उसे हर कोई पहचानता है। पेपर के अंदर, रेडियो के अंदर माइक की न्यूज़ आई थी कि वो टाइम ट्रैवल मशीन बना रहा था। अब उसे एक रेडियो शो पर इनवाइट किया जाता है, तो रेडियो शो पर वो जाता है। उसे पूछते रेडियो शो पर कि ये जो तूने बताया कि तू टाइम ट्रैवल मशीन बना रहा था, उसके पीछे क्या सच्चाई है। तो सब चीज़ें बताता है। मैंने एक छोटी सी मशीन बनाई, उसके अंदर मैंने स्क्रू डाला, स्क्रू थोड़ी देर के बाद मुझे दूसरी जगह पर मिला, तो मैं समझ गया कि स्क्रू ने टाइम ट्रैवल किया है। तो उसी के थ्रू मैं बड़ी मशीन बनाने चाह रहा था। मुझे बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत थी, मेरे पास फ़ंड नहीं था, इसलिए मैंने चोरी की, वरना मैं चोरी भी नहीं करता। मुझे चाहिए मैं टाइम ट्रैवल करूँ, फ्यूचर में जाऊँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता करूँ कि मैं वापस आऊँ तो मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊँ। तो मुझे कोई बड़ी चीज़ करनी है जिससे दुनिया को मेरे ऊपर प्राउड फील हो। अब उसने ये चीज़ रेडियो पर कह दी, लोगों ने सुन ली ये चीज़। भाई साहब घर पर आए, अभी तक 1995 चल रहा था। भाई साहब घर पर आए, घर पर लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गया, हम तुम्हें फंडिंग देंगे, हम तुम्हें प्लेस देंगे, हम तुम्हें स्पेयर पार्ट्स देंगे, तुम टाइम ट्रैवलिंग मशीन बनाना चालू कर दो। अब इसके पास पैसे आ गए, जगह मिल गई, स्पेयर पार्ट्स मिल गए, इसने चालू कर दिया काम। अब 1 महीना हो रहा है, 2 महीना हो रहा है, 3 महीना हो रहा है, इसकी कोई खबर नहीं है, मतलब ये अपने काम में इन्वॉल्व है। 1 साल हो जाता है, 1996 आता है। जिस रेडियो पर इसका शो हुआ था, इसे दोबारा बुलाया जाता है, ये जाता है वहाँ पर। अब इसे पूछा जाता है, माइक को पूछा जाता है क्या हुआ, टाइम मशीन बनी या वो सब बात झूठ थी। माइक कहता है आने वाले 30 दिन में टाइम मशीन बन के तैयार हो जाएगी और मैं खुद ट्रैवल करूँगा। सामने वाला पूछता है मतलब टाइम मशीन एग्जैक्टली कितनी % तैयार हो गई है। माइक कहता है वैसे तो टाइम मशीन रेडी है, टाइम मशीन के अंदर मैंने 200 ऑब्जेक्ट्स और छोटे छोटे एनिमल्स ट्राई किया हूँ, वो लोग को मैंने टाइम मशीन में डाला, वो लोग गायब हो जाते हैं, फिर थोड़ी दूरी पे मिलते हैं। तो हो सकता है सब चीज़ें और छोटे जानवर सिर्फ 1 महीना या 2 महीना आगे जाते होंगे या चंद मिनट्स आगे जाते होंगे। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ कर रहा हूँ, मैं अगर टाइम मशीन में जाऊँ तो मैं थोड़ी दूरी पर नहीं मिलूँ और मैं फ्यूचर में 4-5 साल आगे चले जाऊँ या 10 साल आगे चले जाऊँ। अब ये सारी चीज़ें लोग सुनते हैं। अब लोगों में क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है कि कब ये 30 दिन पूरे हो और ये भाई साहब ट्रैवल करे टाइम मशीन में। ये शो हुआ था 1996 में, 30 दिन की जगह पे ज़्यादा दिन हो जाते हैं, आ जाता है 1997। लोगों को लगा इसने 30 दिन बोला है, ठीक है ज़्यादा टाइम हो गया, इट्स ओके। अब 1997 में भाई साहब की टाइम ट्रैवल की मशीन रेडी, ये खुश है और ये लाइव अनाउंसमेंट करता है कि मैं टाइम ट्रैवल की मशीन में जा रहा हूँ और मैं अपना फ़ोन कैरी कर रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पर जो भी चीज़ देखूँ वो मैं रिकॉर्ड करूँ और यहाँ पर आकर आप लोगों को बताऊँ तो आप लोगों को पता चले कि हाँ मैंने टाइम ट्रैवल किया है। भाई साहब 1997 में टाइम ट्रैवल मशीन के अंदर एंटर होते हैं। वो एक कैप्सूल जैसी टाइम ट्रैवल मशीन उसने बनाई थी माइक ने, उसके अंदर वो एंटर होता है और उसके बाद अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, बट माइक का पता नहीं है। माइक टाइम ट्रैवल की मशीन के अंदर गया और उसके बाद से माइक गायब, माइक की कोई खबर नहीं मिली। तो माइक गया कहाँ पर? जो शो पर वो गया था, जो रेडियो शो पर वो गया था, उस शो पर एक आदमी लोगों का ध्यान खींचता है, मतलब वो रेडियो पर कहता है आप लोग 1930 का न्यूज़पेपर चेक करो। 1930 में कैलिफोर्निया बीच पर एक आदमी की लाश मिली थी और उसके बाजू में ही एक मेटालिक ट्यूब, एक छोटी कैप्सूल जैसी चीज़ मिली थी और उस आदमी की लाश के पास 1930 में एक स्ट्रेंज चीज़ मिली थी जो आज के ज़माने में हम कहेंगे कि वो मोबाइल है। वो मोबाइल 1930 में उस आदमी की लाश के पास मिला, जिसे लोगों ने कहा कि ये क्या स्ट्रेंज थिंग है। जिस आदमी की लाश मिली थी
तो उसका चेहरा हूबहू माइक की तरह है। अब ये खबर फैल गई तो बहुत सारे लोगों ने यकीन किया कि माइक जो है वो टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में नहीं गया था, पास्ट में गया था। कुछ तो भी तो टाइम ट्रैवल करते वक्त प्रॉब्लम आया होगा और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे कुछ लोगों ने यकीन किया वैसे कुछ लोगों ने यकीन नहीं भी किया। उन लोगों ने कहा ये और किसी की लाश मिली होगी, ये और कोई स्टोरी को और कोई स्टोरी से जोड़ा जा रहा है। बट आज तक माइक का कोई अता पता नहीं है, माइक की कोई न्यूज़ नहीं मिली है। हाँ, टाइम पर उस रेडियो शो में 2015 में भी माइक को लेके कुछ अलग ही चीज़ें पता चली थी। क्या माइक ने रियल में टाइम ट्रैवल किया था जैसे इंटरनेट पर सब चीज़ें हैं, या फिर ये सब स्टोरी है? और अगर ये सब स्टोरी है, आज तक माइक का पता क्यों नहीं चला? दो चीज़ आपको नीचे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। अगर आपको कुछ ख़रीदना हो, प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट और मिंत्रा ऐप पर पहुंच जाओगे। सेकंड, मैंने यहाँ पर थंबनेल डाला है जिसके अंदर एक्टर्स की लाइफ स्टोरी है, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं, सस्पेंस मिस्ट्री। तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये सब कहानियाँ भी देख सकते हो, आपको अच्छी लगेगी। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।